चलिए बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4। यानी कि जो दिया गया एपी है उसका सेवंथ टर्म क्या है, वो -4 है। एंड इट्स 13th टर्म इज -16, और उसका जो बच्चा 13th टर्म है वो क्या है, -16 है। तो बोला एपी बताइए क्या होगा। अच्छा, सबसे पहला दिया कि सेवंथ टर्म किसके बराबर है बच्चा, -4। यानी कि T7 जो है वो किसके बराबर होगा बच्चा, -4 के बराबर होगा। क्लियर है। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि लेट ए बी इट्स फर्स्ट टर्म, है ना, एंड डी बी देयर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये लिख लेंगे, उसके बाद ये करेंगे बच्चा। तो T7 का वैल्यू किसके बराबर पुट करेंगे, -4 के बराबर। यानी कि अगर हम लोग इसका वैल्यू देखें तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या पुट करेंगे बच्चा, 7 - 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर, -4 के बराबर। यानी कि a 7 - 1 क्या बच्चा, 6, और 6 इंटू डी क्या होगा, 6d। यानी कि a + 6d इसका वैल्यू क्या होगा बच्चा, -4। और इसको हम लोग लेट करते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अगला बोलता है एंड इट्स 13th टर्म इज -16। यानी कि उसका जो 13th टर्म है वो किसके बराबर है, -16 के बराबर है। तो यानी कि T13 ये बच्चा किसके बराबर होगा, -16 के बराबर होगा। क्लियर है। ये T13 किसके बराबर होगा बच्चा, -16 के बराबर होगा। T13 का वैल्यू, तो यानी कि क्या होगा, a + n-1, एन की जगह क्या पुट करेंगे, 13 - 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है बच्चा, -16 के बराबर। यानी कि a + 13 - 1 क्या बच्चा, 12 इंटू डी, 12d इज इक्वल टू -16। और ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कहता है a + 6d इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन 2 कहता है बच्चा a + 12d इज इक्वल टू -16। ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू हमको पता चलेगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि ऑन सॉल्विंग, है ना बच्चा, क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 कहता है बच्चा a + 6d इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन 2 कहता है a + 12d इज इक्वल टू क्या बच्चा, -16। अब हमको क्या करना है कि दोनों में से या तो a का वैल्यू या तो d का वैल्यू कैंसिल करना है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें बच्चा, यहाँ a है, यहाँ भी a है, इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। अगर हम लोग d को सिंप्लीफाई करें तो एक 6d है, एक 12d है, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सीधा साइन चेंज करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस है, प्लस 12d तो -12d, और यहाँ -16 तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, +16। चलिए सॉल्व करते हैं। तो प्लस से माइनस से कट जाएगा, और +6d - 12d क्या होगा, -6d, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा बच्चा, 12। ठीक है। अच्छा, तो d का वैल्यू क्या बच्चा, -12/6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, यानी कि d का वैल्यू क्या बच्चा, -2। तो d का वैल्यू आ गया हमारे पास -2। अब हम लोग d का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करते हैं और हम a का वैल्यू निकालते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। अच्छा, इक्वेशन 1 है क्या बच्चा, a + 6d इज इक्वल टू -4। क्या है, a + 6d इज इक्वल टू -4, और d की जगह पुट करेंगे -2, यानी कि a + 6 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या बच्चा, -4। यानी कि a + 6 इंटू -2 क्या होगा, -12 इज इक्वल टू -4, और a इज इक्वल टू बच्चा -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, इधर पहले से है -4, और -12 जाएगा तो +12। यानी कि a का वैल्यू क्या बच्चा, 8। ठीक, क्लियर है। यानी कि a का वैल्यू आ गया हमारा 8, और d का वैल्यू आ गया बच्चा -2। हमको बोला एपी बताइए, क्या बताइए, एपी। तो एपी बताने के लिए सबसे पहला टर्म क्या है बच्चा, 8। अच्छा, और अगला टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी टर्म दिया गया उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। यानी कि 8 + -2 क्या होगा, 6, और 6 + -2 क्या होगा बच्चा, 4, 4 + -2 2, और इस तरीके से बच्चा हमारा ये दिया गया एपी हो जाएगा। ठीक है। चलिए